चेकिंग द एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है? गिविंग टू स्ट्रिंग है, चेक इफ दे आर द एनाग्राम ऑफ द ईच अदर और नॉट। एनाग्राम क्या है? एनाग्राम की डेफिनेशन लिखी है। एनाग्राम इज ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग की क्या होती है एनाग्राम? ऑल परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। जितने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं स्ट्रिंग के, वो सारी को क्या कहेंगे? एनाग्राम कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी सी है, तो वो क्या हो सकता है? बी सी ए हो सकता है, सी ए बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है। दे ऑल द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन विच इज डिराइव फ्रॉम द ए बी सी इज एनाग्राम ऑफ द। फॉर एग्जांपल ये इंटीजर हो गया, इसके आगे पीछे करके कैसे भी लिख दें तो वो हो जाएगा एनाग्राम। फॉर सॉल्विंग इट दे हैव द टू सॉल्यूशन, टू वे टू सॉल्व दैट। तो फर्स्ट वे इज दैट कि हम स्ट्रिंग को जो कैरेक्टर है उसको शॉर्ट करके स्ट्रिंग में डाल दें और फिर उसको कंपेयर कर दें। तो शॉर्ट फॉर द शॉर्टिंग फंक्शन के लिए हम कैसे फंक्शन लिखे हैं देखेगा। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये शॉर्ट स्ट्रिंग। इसके अंदर स्ट्रिंग क्या डाल दिए? str डाल दिए। फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन किए, कैर सी स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू str डॉट टू कैर एरे, और फिर कैर एरेस डॉट शॉर्ट सी कर दिए, और फिर इसको रिटर्न कर दिए न्यू स्ट्रिंग सी। तो इससे क्या हुआ? एक स्ट्रिंग आएगी इनपुट में और रिटर्न होगी एक स्ट्रिंग, बट वो शॉर्टेड स्ट्रिंग होगी। नाउ द फंक्शन ऑफ द एनाग्राम इज कैसे होगा वो देख ले। तो पब्लिक स्टैटिक बुलियन एनाग्राम स्ट्रिंग str1 होगी और कॉमा str2 होगी, और स्ट्रिंग s1 पहली अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है तो ये ना तो रोटेशन वाला होगा केस, ना तो एनाग्राम वाला होगा। रोटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, बट इन द केस ऑफ द एनाग्राम दे ऑर्डर इज नॉट अ मैटर, उनकी ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो देखिएगा अगर ये दोनों की लेंथ इक्वल है तो ये एनाग्राम हो सकती है। तो कैरेक्टर भी इक्वल होना चाहिए। तो str1 के अंदर शॉर्ट स्ट्रिंग फंक्शन को जो बनाया था उसको कॉल कर दिया और str1 को डाल दिया, एज अ आर्गुमेंट पास किया, और उसकी वैल्यू जो रिटर्न हुई str1 में ही डाल दिया। str2 में भी सेम किया, और फिर उसके हर कैरेक्टर को चेक कर लिया। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन str डॉट 1 डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस इफ str डॉट तो str1 डॉट लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू str2 डॉट लेंथ के। तो फिर ये तो देख लिया, फिर हम क्या कर रहे हैं? ये देखने लगा कि दोनों का कैरेक्टर कंपेयर करेंगे। इफ़ str1 डॉट कैर एट आई इज़ नॉट इक्वल टू str2 कैर एट आई के इक्वल नहीं है तो रिटर्न क्या कर दो? फॉल्स कर दो। और फिर फॉर लूप के चलने के बाद क्या कर दो? इसको रिटर्न कर दो ट्रू। तो ये एक तरीका हो गया कि शॉर्ट करके हमने दोनों को स्ट्रिंग को कर दिया। फिर दूसरा तरीका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटीजर। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटीजर दैट मीन्स वी क्रिएटेड द एक फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट करेंगे जिसकी साइज 26 होगी, और एक बार स्ट्रिंग एक में एटरेट कर चलते जाएंगे तो फिर उसमें क्या कर देंगे? ऐड ऑन करते जाएंगे, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, और तीसरी बार 26 वो जो एरे है वो इन दोनों में स्ट्रिंग पहले और दूसरे फॉर लूप में स्ट्रिंग पे चलेंगे, ठीक। और थर्ड में 26 जो कैरेक्टर एरे है उस पर चलेंगे। और फिर इन दोनों, और एक चीज़ और नोट करने वाली ये है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट करके ए से करेंगे, कैरेक्टर ए से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज अगर ओनली बस एस डॉट कैर ऐड करते हैं तो दे आर पुट इट एट द स्काई वैल्यू, बट हम उसको कैरेक्टर एरे को नहीं पुट करते हैं, उसको उस पे पुट करते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक बुलियन चेक एनाग्राम str1 कॉमा str2, और फिर इसके बाद अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं आए तो रिटर्न कर दो फॉल्स। इफ str1 डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू str2 डॉट लेंथ तो रिटर्न कर दो फॉल्स को। इंट स्क्वायर ब्रैकेट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू इंट 26। तो अगर एक इंटीजर फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया, फिर इसके बाद फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन str1 डॉट लेंथ और str आई प्लस प्लस, और फ्रीक्वेंसी इसी तरह है, और फ्रीक्वेंसी str1 डॉट कैर एट आई माइनस ए। अगर आई प्लस प्लस कर दिया, फिर इसके दूसरी तरह फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन str2 डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस कैर फ्रीक्वेंसी
एरे में क्या कर दो कि str2 डॉट कैर एट आई माइनस ए कैरेक्टर ए, और इसको कर दो माइनस माइनस कर दो। फिर आइट्रेट करेंगे तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन 26 और आई प्लस प्लस करते जाएंगे। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द आई इज नॉट इक्वल टू 0 रिटर्न कर दो उसी सम में फॉल्स, अगर अदरवाइज ये रिटर्न कर दो। तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द बिग ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ 1। तो दिस इज द वे टू एनाग्राम इज चेक करते हैं एनाग्राम को।